धन्यवाद स्पीकर सर। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और बजट वास्तव में बहुत शानदार और संतुलित है। स्पीकर सर, जब हम पिछले वर्ष यहां पर 2020-21 का बजट पेश कर रहे थे तो शायद ये किसी को भी अनुमान नहीं था कि वर्ष 2020 खुद को इतिहास का सबसे कठिन सालों में से एक साल साबित करके जाएगा। स्पीकर सर, कोरोना ने जहां पूरी दुनिया की गति को रोका, वहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। और ऐसे में मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाते इन कठिन परिस्थितियों में प्रदेश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए व्यवस्थित तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वहीं उन्होंने वित्त मंत्री के नाते भी एक अच्छे वित्त प्रबंधन का उदाहरण देते हुए आज तक का हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा बजट, जो कि 1,55,645 करोड़ का है, और वो भी किसी भी नए कर से मुक्त है। स्पीकर सर, एक और उपलब्धि में सरकार की मानता हूं कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में, ऐसे खराब हालात के अंदर प्रदेश की जो कर व्यवस्था है वो पूरे तरीके से मजबूत रही है, जिसके लिए मैं प्रदेशवासियों की भी सराहना करना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूं तो पिछले साल 15 मार्च तक की जो जीएसटी, एक्साइज व वैट के तहत जो कलेक्शन थी वो 37,923 करोड़ थी, जो इस साल, जबकि कोरोना की मार भी प्रदेश ने झेली है, वो आंकड़ा 41,912 करोड़ है, जो कि मैं समझता हूं कि इससे सरकार की गंभीरता भी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं वो अधिकारी जिन्होंने कड़ी मेहनत इसके लिए की होगी उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। स्पीकर सर, अगर बजट का मोटे रूप से मैं आकलन करूं तो ये सरकार की, मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि है, जिसके चलते आज बड़े बड़े नेशनल हाईवे के, रेलवे के, सिविल एविएशन के प्रोजेक्ट आज इस बजट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं किसान की आमदनी बढ़े, दुगनी आय का लक्ष्य हासिल हो, उसके लिए कृषि जगत को मजबूती देने के लिए अनेकों योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं, कुछ बातों का जिक्र करूं तो उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, जिसके चलते हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जल प्रबंधन, इसके ऊपर भी काफी फोकस सरकार का है। धान के विकल्प के रूप में अन्य फसल उगाने पर 7,000 रुपए की जो एक सब्सिडी दी जा रही है, ये बहुत सराहनीय है स्पीकर सर। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हमारा गांव, जगमग गांव, उचित मुआवजा और फसल बीमा को बढ़ावा देना, साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन पर बल, एफपीओज का गठन, जीरो बजट खेती, खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मैं समझता हूं कि ये सभी वो कुछ ठोस कदम हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की गंभीर सोच का परिणाम है। और किसान वर्ग जो हमारे देश व प्रदेश का एक सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी मजबूती के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और यह भी सच है अध्यक्ष महोदय कि किसान की असली बरकत तभी हो सकती है जब उससे जुड़ी हुई हर व्यवस्था को सुचारू किया जाए, मजबूत किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। अध्यक्ष महोदय, बात चाहे ग्रामीण विकास की हो या शहरों के सुयोजित विकास की, पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन की बात है, या हर नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, या युवाओं को सक्षम बनाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो जितनी भी हौच पौच ऐसी सभी व्यवस्थाएं थी, सिस्टम थे, उनको ठीक किया जा रहा है। फिर भी बहुत तरीके की टिप्पणियां यहां पर
सुनने को मिलती हैं, जिसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक महानुभाव ने ठीक ही कहा था, बजट वो पकवान है जिसे सरकार रूपी बहू कितने भी मन से बनाए, फिर भी विपक्ष रूपी सास उसमें मीन मेख निकाल ही देगी। कहावत है ये स्पीकर सर, ये तो कहावत है, इसमें कोई अनपार्लियामेंट नहीं है। नहीं, इसमें कोई अनपार्लियामेंट वाली बात नहीं। स्पीकर सर की बात है बहन जी। महिला ही है, बनाने वाली भी तो महिला ही है। बनाने वाला कोई पुरुष था, अगर जुम्मा लगाया जाए सास के। यहाँ भी कोई बात, ये तो यहाँ कहावत भी की बात स्पीकर है। सर, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम उनको बनाकर रखेंगे। नहीं कोई ऐसा गीता बात जी, हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बनाकर रखेंगे। गीता जी बैठो, गीता जी बैठो, आप बैठो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में तो एक और विचार भी आया था कि जिसने इस बजट को बनाया होगा, वो बजट बनाते वक्त उनके मन में क्या विचार आए होंगे, तो कुछ पंक्तियां और भी मुझे याद आई, वो भी कहना चाहूंगा। कुछ पंक्तियां, कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे बहुत पुराने हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने इलाके में बहुत विकास हुआ, मगर 2-3 बातों के लिए विशेष आभार मुख्यमंत्री महोदय का व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो करनाल का हवाई अड्डा जिसका विस्तार होगा, जो मेरे विधानसभा में भी वो पड़ता है, करनाल से दिल्ली तक के लिए रैपिड रेल और करनाल का ईस्टर्न बाईपास, जिसके बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मामन खान जी।